आवाज ही नहीं निकल रही, क्या बात है भाई? जलपान नहीं मिला क्या? बोलो सभी लोग प्रेम से, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक प्रभु रमण बिहारी महाराज, परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी छत्र छाया में ये कुंभ लगा हुआ है, त्रिवेणी संगम बह रही है चकाचक। संगम में हम सभी लोग डुबकियां लगा रहे हैं। ये क्या हमारे सतगुरुदेव की कृपा है। ये सतगुरुदेव का पूरा ये सिद्धि विद्धि सारी तरफ उन्हीं का सब चमत्कार है। तो सभी लोग बड़े प्रेम से बोलो, वह सतगुरुदेव भगवान की विराजमान आदरणीय पूजनीय सम्माननीय हमारे रमण रीति के अधिकारी जी महाराज, जो रमण रीति की सारी सेवा संभालते हैं, बड़े कर्मठ आत्मा है। संतों की सेवा में, गौओं की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। सोने का भी भान नहीं रहता, वो भोजन का भी भान नहीं रहता, इतनी सेवा करते हैं हमारे अधिकारी जी महाराज। मंच में विराजमान हमारे अखाड़े के पूर्व पंगत के श्री महंत काशनी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, बड़े प्राण विद्वान हैं। हमारे गुरु महाराज की छत्र छाया उनके सर पे है। और हमारे मंच में बैठे हुए, दिल्ली से पधारे हुए श्री ओंकारानंद जी महाराज, जो गुरुदेव की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं, हर सेवा में अग्रणी रहते हैं। उन्हीं के बगल में बैठे हुए श्री शैलेशानंद जी महाराज, जिनकी कृपा से इस पंडाल में बैठे हुए, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सब मेहनत है, उन्हीं के मेहनत का फल है। बड़ी मेहनत करिए, संतों की बड़ी सेवा करते हैं, भक्तों की बड़ी सेवा करते हैं। गोवर्धन में उनको प्रणाम करता हूँ, बारंबार दंडवत करता हूँ। उन बैरागन बलवाल कृष्ण भगवान की, सभी मंच में विराजमान सभी संत वृंदों को मेरा सारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी प्रसंग चल रहा है, एक छोटा सा मैं प्रसंग सुनाता हूं। सबरी का सभी नाम जानते हैं। सबरी ने कैसे संतों की सेवा की, गुपचुप होके। सबरी जंगल में दुबक के रहती है, संत रहते हैं, और जिस रास्ते से संत निकलते हैं, उस रास्ते के कंकड़ चुनती है, कांटों को चुन चुन के अलग कर देती है, झाड़ू लगाती है, रात में किसी के सामने नहीं आती। संतों को लकड़ियों की आवश्यकता होगी, वो रात में तोड़ के उनके संतों के आश्रम के आगे
लकड़ियों की गड्डी बना के रख के चुपचाप चली जाती है, छुप जाती है, किसी के सामने नहीं आती है। ऐसी सबरी की भक्ति, सबरी का प्रेम, संतों के प्रति सबरी की सेवा। जब सबरी ने संतों की सेवा करी तो संत भी बड़े कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। संतों ने देखा कि हमारी कुटिया के आगे ये लकड़ियों का गट्ठर कौन रख जाता है, ये रास्ता, ये कंकड़ कांटे कौन बीनता है, ये रास्ते पे झाड़ू कौन लगाता है। कोई पता तो चलता नहीं, कोई दिखता नहीं, लेकिन सब रास्ता साफ मिलती है, लेकिन साफ करने वाला नहीं दिखता, लकड़ी का बंडल लाने वाला नहीं दिखता है, और सेवा हो रही है संतों की। एक दिन संतों ने सोचा कि भाई हमारे आश्रम के आगे लकड़ी आगे कौन रख देता है, इसको पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए। सबरी रात को आए 12-1 बजे, सब संत सो गए, तो अपने सबके संतों के आश्रम के आगे लकड़ियों के गट्ठर बना के, बंडल बना के रख देती है। संतों को लकड़ियों की आवश्यकता होती है, हवन के लिए, भोजन बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए लकड़ियों की तो आवश्यकता होती ही है। तो वो सबरी सब जानती थी, लेकिन सामने नहीं आती थी। तो संतों ने जगते जब उनको देखा सबरी को, तो सबरी धीरे धीरे चुप अपनी लकड़ी के गट्ठे बना के और चुपचाप वहां लकड़ी का बंडल बना रख के चल देती है। तभी संत उसको पकड़ लेते हैं। जैसे ही संत पकड़ते हैं और संतों को देखते हैं, वो थर थर कांपने लगती है, उसका शरीर थर थर कांपने लगता है। आज संत उनको क्या सजा देंगे, मुझको बता नहीं। हाथ जोड़ती है बंदी की, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझको क्षमा करना। संत कहते हैं नहीं, सब उससे कोई गलती नहीं हुई। संत उसको पकड़ के ले जाते हैं मंथन ऋषि के पीछे। महाराज ये माई हमारी सेवा कर रही है। तो मतंग ऋषि ने कहा कि अच्छा। मतंग ऋषि के चरणों में लौट गई वो, और दूर से ही प्रणाम किया। उन्हें कि प्रभु मैं नीच जाती हूँ, मुझको क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो संत ने उसके सर पे अपना बर्द हाथ रख दिया। मैंने की नहीं सबरी, तू तो धन्य है। अरे तू संतों की सेवा कर रही, छुप छुप के सेवा कर रही। रात को लकड़ियों के बंडल रख जाती है, हमारे चलने की रास्ते को साफ कर देती है। तुझसे बड़ा और भक्त कौन होगा। संत उसको अपना लेते हैं। संत ने उसके बाद हंस रख दिया, बन किया सबरी तुझको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यही सेवा कर, आश्रम में रह। तो सबरी आश्रम में रह के सेवा करती है बड़े प्रेम से सभी की। वो भिल्ली जात की थी, लेकिन संतों ने उसके ऊपर बड़ा हस्त रख दिया, उसको अपनों में मिला लिया, उस लोहे को सोना बना दिया। संत पारस होते हैं।
संत पारस होते हैं और संत लोहे को भी सोना बना देते हैं। बलवाल कृष्ण भगवान की, तो संतों ने उसको अपना बना लिया। इन्हीं संत वाणी, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी ने बहुत संक्षेप में अपना उद्बोधन दिया। अब मैं